नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप में काबिलियत तो है, मेहनत करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है मानसिक स्पष्टता, यानी माइंड क्लैरिटी। यह जीवन का वह सीक्रेट है जो आपकी लाइफ की पूरी दिशा तय कर सकता है। आपका मन हमेशा उलझन में रहेगा तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मायने नहीं रखेगी। वहीं अगर आपका मन एकदम क्लियर है तो आप बिना ज़्यादा टैलेंट या संसाधनों के भी आगे बढ़ सकते हैं। यह बात सिर्फ करियर या सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके मेंटल हेल्थ, सोसाइटी में आपके रोल और आपके ओवरऑल जीवन को इफ़ेक्ट करती है। आज हम इसी पर गहराई से डीपली चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे कंफ्यूज्ड माइंड आपकी कैपेसिटी को ख़त्म कर सकता है और कैसे क्लियर माइंड आपको महान बना सकता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी के मुताबिक जब कोई इंसान बार बार डिसीजन लेने में संकोच करता है तो उसकी मेंटल कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। सोचने की ताकत और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे घट जाता है। एक भ्रमित दिमाग न केवल व्यक्ति को सफलता से रोकता है, बल्कि वह धीरे धीरे आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट की तरफ चलता चला जाता है। ए कंफ्यूज्ड माइंड ऑलवेज सेज नो, टोनी रॉबिन्सन ने कहा था। कंफ्यूजन आपको एक दायरे में बांध कर रखती है। आप कभी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठा ही नहीं पाते हैं। आपका हर फैसला देरी का शिकार हो जाता है। इससे आपकी संभावनाएं खत्म होने लगती हैं। सोचिए, अगर महात्मा गांधी यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना है या नहीं, तो क्या वे भारत को स्वतंत्रता दिला सकते थे? या अगर स्वामी विवेकानंद भ्रमित रहते उन्हें आध्यात्मिकता की दुनिया में फैलाना चाहिए कि नहीं, तो क्या वे शिकागो में जाके भारत का नाम रोशन कर पाते? इमेजिन करें कि दो दोस्त हैं, रोहन और समीर। दोनों में ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन रोहन हमेशा सोचता रहता है कि उसे बिजनेस करना है या जॉब करना है। वह रिसर्च करता है, दूसरों से सलाह लेता है, लेकिन खुद डिसीजन नहीं ले पाता है। वही समीर, जो उतना टैलेंटेड नहीं है, बस उसने अपने मन को क्लियर किया और एक रास्ता चुना। 5 साल बाद रोहन अभी भी सोच ही रहा है और समीर अपने काम में सफल हो चुका है। पैरालिसिस बाय एनालिसिस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है और हर निर्णय पर डाउट करता है तो वह पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है कि वह सोचते सोचते ही समय बर्बाद करता रहता है और किसी निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पाता। मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में लाखों युवा साल भर जॉब और स्टार्टअप के बीच फंसे रहते हैं। वे रिसर्च करते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं। वहीं जो क्लियर माइंड से एक रास्ता चुनते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कभी कंफ्यूज होकर क्रिकेट छोड़ने का विचार नहीं किया। अगर उन्होंने हर बार हार के बाद डाउट किया होता तो क्या वे महान क्रिकेटर बन पाते? क्लियर माइंड को सुपर पावर स्टीव जॉब्स ने कहा था। स्टीव जॉब्स कहते थे, पीपल थिंक फोकस मीन्स सेइंग यस टू द थिंग्स they have got to focus on, but that's not what it means. It means saying no to the 100 other good ideas that are there. यानी एक स्पष्ट दिमाग वाला इंसान जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर एकदम क्लियर होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। यह मानसिकता हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा देती है। धीरूभाई अंबानी का सफ़र देखें। जब उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया तो बहुत लोग उन्हें अंडरस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन उनका माइंड क्लियर था। उन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था और उन्होंने कर दिखाया। क्लैरिटी इज पावर, रॉबिन शर्मा ने कहा है। न्यूरो साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, MIT के रिसर्च के अनुसार जब हमारा दिमाग कंफ्यूज रहता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय लेने वाला भाग सही से काम नहीं करता। वही दिमाग जब क्लियर होता है तो हमारा फोकस और मेमोरी भी बेहतर होती है। IIM बेंगलोर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्टार्टअप फाउंडर्स जो जल्दी और क्लियर डिसीजन लेते हैं उनकी सफलता की संभावना 60% ज़्यादा हो जाती है उन लोगों से जो ज़्यादा सोचते रहते हैं। हाउ टू क्लियर योर माइंड, क्वेश्चन आ रहा होगा। स्टेप नंबर 1, राइट इट डाउन। अपने सभी आइडियाज़ और प्रॉब्लम्स को लिखो ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो। आपको जोर तो पड़ता है लिखने में, बट एक बार
लिख कर देखो। स्टेप नंबर 2, टेक क्विक डिसीजंस। जितना जल्दी निर्णय लेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। स्टेप नंबर 3, से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया और अनावश्यक चीज़ों को लिमिट करो, थोड़ा काम से यूज करो। स्टेप नंबर 4, इससे दिमाग शांत रहेगा, मेडिटेट कीजिए और सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। 5, फॉलो इंडियन लीडर्स लाइक रतन टाटा और विराट कोहली जैसे लोगों को देखो जिनका माइंड हमेशा क्लियर रहता है। नवल रविकांत ने कहा है, क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्लियर, स्टे पावरफुल। नमस्कार। Never waste my time. You are